हम लोग मीटिंग शुरू करता है उससे पहले से बोलता कमेटी बनाया था हम लोग एक बार बता देता किया हनीफा हम ही हैं और उसका बाद में विमला नहीं आया वो गैर चरमा में रहता उसको कोई डेथ वगैरह को नहीं आया सुनील कुमार सेक्रेटरी है और उसका बाद में आतिका वो भी नहीं आया और उसका बाद में मनीति सरदार वो भी नहीं आया वो सोच दूँ जिसका उसका बदली अभी हम सोचता रफ़ी को बनाए क्यों वो उसका आने पूरा तकलीफ होता ना उसका बाद में ऑर्गेनाइजर ये सायरा बीबी मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर कोई चश्मा आवाज़ कुछ हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाए हैं। हम लोगों ने एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाए हैं उनका नाम हम आपके सामने पढ़ देते हैं। पहला नाम है प्रशांतो हालदार सोलबे 15 से हैं। प्रशांतो हालदार है भाई प्रशांतो हालदार है। दूसरे मेंबर हैं कृष्णा विश्वास ये सोलबे 19 के रहने वाले हैं कृष्णा विश्वास। तीसरे नंबर पे लक्ष्मीबाई सोलबे 12 से हैं। मनारघाट से है रफ़ीक। विम्बलीगंज से के भूमि। मनारघाट से ही एक और नाम है धर्मदेव। सोलबे 8 से है विजय सोरेंग। स्टीवर्टगंज से हमने एक चुना है अब्दुल मनाफ। बम्बू फ्लाट से वीरान कुट्टी और नहीं आए हैं। जिरकाटांग से हैं राजन बिलोंग नहीं आए। एक और हमारे पास है प्रदीप बारा माइल तिलक से। ये टोटल 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं जिसे हम लोगों ने चुना था। नमस्कार। आज भारतीय मजदूर संघ के 4था मीटिंग है। इससे पहले 3 जगह मीटिंग हो चुका था। फॉरेस्ट और लेबर को ऊपर में जो कार्रवाई करना है उसका ऊपर में मीटिंग 4था मीटिंग है। आज उसके लिए मैं अनूप सर हमारे बीच आए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि DMS तरफ से आए सर। और साथ ही साथ में लास्ट मीटिंग में कुछ कमेटी फॉरेस्ट का मजदूर के लिए कमेटी बनाया गया था उसमें कुछ रिस्ट्रक्चर करना है। उसमें ये मीटिंग का बाद में हम रिस्ट्रक्चर कर लेंगे। और जो भी लेबर्स आए सबके लिए आज का मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आगे जो मीटिंग में जो लास्ट टाइम जो बात हुआ था अभी कुछ इसका विस्तार में आगे क्या करना है उसका बारे में हमारे अनूप जी बताएंगे। उसका बाद आगे हम लोग कदम उठाएंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सबसे पहले जो अभी यहाँ कमेटी के नाम पढ़े जा रहे थे तो उनके लिए एक बार आप लोग सभी ताली बजा दें। ये कमेटी फाइनलाइजेशन नहीं हुई है क्योंकि इस कमेटी में लगभग कैम्बल बे, हड बे, नील, हैवलॉक से लेकर डिगलीपुर तक सभी ऑलमोस्ट टच में है। सभी ने संपर्क साधा है। वो आ नहीं पाए वो अलग इशू है। यहाँ पे जो फैसला होगा उनको कन्वे कर दिया जाएगा और उनके लिस्ट भी लगभग मेरे पास हमारे पास पहुँच चुके हैं। तो इसके साथ रिप्रेजेंटेटिव उनके भी एक एक कमेटी में होंगे ताकि रिप्रेजेंटेशन सबका बराबर हो। ठीक है। और इससे पहले कि मैं वक्तव्य शुरू करूं एक वाक्य से शुरू करूंगा कि उठो जागो शक्तिशाली बनो क्योंकि बलि बकरे की दी जाती है शेर की बलि नहीं दी जाती। ये मेरे वाक्य नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। उनके वाक्य है कि शक्तिशाली को तोड़ना, एकजुटता को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और लड़ाई वही जीतता है। शायद ये एक वाक्य भी आपने सुना होगा, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, है ना। जो अपनी मदद करता है उसकी मदद ऊपर वाला करता है। तो एकजुटता कायम रहेगी तो
जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। डाल दिया अभी हम जाके। तो अभी तक जितने मीटिंगें हुई, बातचीत हुई, हम काम को आगे बढ़ा रहे थे। आप लोगों के लिस्ट जो हैं अभी डाल दिया, कुछ क्षेत्र के हमारे पास पहुंच चुके हैं और हमने स्पेशली ये कहा था आपको कि इमीडिएट विक्टिम यानी कि जो एक अलग से एक लिस्ट आप लोगों को कहा गया था कि बनाइएगा, वो भी लगभग पहुंच चुका है हमारे पास। टाइटल बना के अब फैसला ये है जो डिसीजन डिपार्टमेंट को लेना पड़ा जो कोर्ट ऑर्डर के बाद, अब डिपार्टमेंट और उस यूनियन के साथ में जो कोर्ट के केस चल रहे हैं उनका भी हेयरिंग नज़दीक आ रहा है और अब हमें उसमें एंट्री करने की आवश्यकता आ पड़ी है। और उसका कारण ये है कि इस वक्त कहीं ना कहीं कोर्ट को ये दिख रहा है कि एक मजदूर वर्ग है और सामने डिपार्टमेंट है और मजदूरों के साथ में डिपार्टमेंट ऑफिसर हमेशा अन्याय करता है, ये उनको लग रहा है। लेकिन कोर्ट को ये संज्ञान में लाना है उनका कि वो जो मजदूर वर्ग है उससे भी बड़ा एक तबका मजदूर वर्ग जो सिस्टेमेटिक वे से चल रहा था, जिनका काम चूल्हा जल रहा था, 6-6 महीने का जो रोटेशन हो रहा था, वो कहीं ना कहीं वो चूल्हा लोगों का बंद हो गया। तो अब हम वैसे दाखिल होंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है, और पक्ष रखा जाएगा और कोर्ट को ये मालूम चलेगा कि ये जो एक जजमेंट हुआ है ये एक तबके के लिए हो गया कहीं ना कहीं, और समूचा बहुत बड़ा वर्ग है जिसके साथ अन्याय हुआ है। और हमें पूरी उम्मीद है, हम एडवोकेट से मुलाकात ही लगाया, तुरंत कहा कि ये केस हम लड़ेंगे, ठीक है। और हमें पूरा यकीन है कि ये कानूनी लड़ाई ज़रूर है लेकिन जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारा पक्ष जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये आप जानते हो कि हलफनामा, ये जो हमें बताया गया है, जो डिपार्टमेंट की ओर से हलफनामा दिया गया, जो एफिडेविट दिया गया है, जमा किया गया है कोर्ट में, वो आप लोगों के तकलीफ़ों को उसमें बयान किया गया है। और ये भी कहा गया है कि आप लोग जो वर्षों से रोटेशन वाइज काम कर रहे हो, इसमें बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, इनको ट्रेन किया गया है, चाहे वो क्रोकोडाइल के मामले हो या वाइल्ड लाइफ के अलावा सिल्वीकल्चर का हो, जो भी रेंज है, जो डिवीज़न है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ट्रेन किया गया है। और यही मजदूर हमारे लिए एक क्या बोल सकते हैं, स्रोत है ये अंडमान निकोबार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चलाने का, और जिसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है ये जजमेंट के आधार पर, ठीक है। और प्रमुख बात मैं ये कहना चाहूँगा, याद रखिएगा, जब कभी भी आप हो या कोई और मजदूर वर्ग किसी और डिपार्टमेंट का, जब आप संगठित होते हो तो याद रखिएगा कि अलग जो आपका ऑपोजिशन है वो एक्टिव हो जाता है। वो एक्टिव किस वजह से होता है? आपके संगठन की वजह से, और आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश भी करेंगे। अभी यहाँ इन्होंने बताया मुझे आकर के, कुछ इन्होंने सुन रखा था, उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसे किसी को लिया गया। वैसे हमारे पास भी ऐसे कॉल आए थे कि कुछ वर्ग को, कुछ मजदूरों को ले लिया गया। हमने कहा ये गलतफहमी है, ये फैलाया जा रहा है ताकि आप लोगों में फूट पड़े और आप में स्प्लिट हो जाए, ठीक है। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है और वो नहीं कर रहे हैं। इस वक्त की जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। रोकना उनके लिए ज़रूरी था, कोर्ट का आदेश था, ऑनरेबल कोर्ट का, रोका गया है। मजदूर नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन लिए जा रहे हैं तो कौन से लिए जा रहे हैं? मान लीजिए सफाई कर्मचारी कहीं कोई सेक्शन में, कोई रेंज में बहुत साल से उसके डिमांड थे, फाइल प्रोसेस में थे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में
कुछ सफाई कर्मचारी ऐसे लिए जा रहे हैं शायद, लेकिन आप लोगों के जो सीजनल वर्कर्स जो DRM 6 मंथ वाले हैं उसमें कोई भी इस तरीके का कार्रवाई नहीं हो रहा है इस वक्त। इसीलिए उस पर साफ रखिएगा। कोई फ़ोन करे तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा कि उसकी ऑर्डर कॉपी भिजवा दो, ठीक है। व्हाट्सएप में ऑर्डर कॉपी अगर किसी को इस आदेश का उल्लंघन करके भाई भतीजावाद बैकडोर एंट्री कोई करवा रहा है तो आप बेशक बोलिए कि उसका ऑर्डर कॉपी भिजवा दो। उसके जाल फैलाने पे आप लोग फंसना नहीं है, ये माइंडसेट क्लियर कर लीजिएगा। अभी ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। ऐसे तमाम चीज़ें और भी तरह तरह की चीज़ें आप लोगों के बीच में आएंगी, आप लोगों को अलग करने की कोशिश होगी, आप लोगों को बरगलाया जाएगा, बहकाया जाएगा। सावधानी रखना और यूनिटी एकता रखना ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। और सभी इस वक्त में ये मुझे एक सुर में ये जवाब दीजिए, क्या आप अब जब आप सभी के सभी क्या एक साथ है, एक साथ लड़ेंगे, आखिरी वक्त तक, रिजल्ट तक लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो हम भी आपके साथ वैसे ही आखिरी वक्त तक खड़े हैं, ठीक है जी सर। और मामला ये भी था इसके लिए कि कमेटी एक्सटेंड किया जाएगा, ये हमने बता दिया। और साथ ही साथ कि अब जो सोमवार से हम पिटीशन में बैठेंगे, हम जो लिस्ट हैं इमीडिएट विक्टिम्स के लिस्ट के साथ बैठेंगे उनके साथ और वो कंप्लीट करेंगे और फाइलिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे सोमवार से। तो अब हम लोग कानूनी लड़ाई के मैदान में दाखिल हो चुके हैं। के लिए तैयार है आप लोग? ठीक है, हाथ उठा के बोलिए सब तैयार है जी। तो क्या लगता है आपको, ये सही तरीका है? सही तरीका है। और इसीलिए मैंने कहा कि हर एक क्षेत्र का एक रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी में मौजूद होगा, ठीक है। अब आगे हमारी लड़ाई सोमवार से शुरू हो रही है और हमें पूरी उम्मीद है हम जीतेंगे ज़रूर। और अगर इसके बाद आपके बीच में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप लोगों को लगता है जानकारी के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, आवाज़ पीछे तक नहीं। देखिए, हाँ, तमाम लोग हैं, बार बार ये सवाल आ रहा है कि हमारी मेंबरशिप का क्या है, ठीक है। इस वक्त आपको साफ तौर पे हम बता देना चाह रहे हैं कि संगठन इस वक्त में, संगठन को क्या फ़ायदा होगा उस पर बिल्कुल हम नज़र नहीं दे रहे हैं। मेंबरशिप बढ़ा ले, कोई और संगठन यूनियन सोचता है तो सोचने दीजिए, उनका काम करने का तरीका उनका अपना है, क्या किसकी प्रॉफिट वो देखते हैं वो देखें। अभी यहाँ जो सिचुएशन इस वक्त में है, कानून क्या कह रहा है इस वक्त में, और हम तुरंत कितनी जल्दी हो सकता है, कितनी जल्दी हम कर पाएंगे कि आप लोगों को रिलीफ मिले। हमारा फोकस मेंबरशिप, देखिए मैंने कहा था ना कि यहाँ दो तरह के वर्ग हैं, दो वर्ग है जिस पे यूनियन काम करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन? जो इस वक्त में मजदूर काम पे है, ठीक है, जिनका आंकड़ा होता है, वो मजदूर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आते हैं वो है प्राइवेट मजदूर, आपके ठेले पे जो काम कर रहे हैं, दुकानें हैं, छोटे मोटे दुकान रखे हैं, अलग अलग छोटे जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो हो गए अनऑर्गेनाइज, जिनका आंकड़ा होता नहीं है सरकार के पास। ये दो वर्गों में यूनियन काम करती है। इस वक्त में चूँकि आप लोगों को डिसकंटिन्यू किया गया है, तो आप लोग इस वक्त में ये दोनों जो कैटेगरी है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ये दोनों में इस वक्त नहीं आ रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते कि हम आपका मेंबरशिप करके यहाँ से दिल्ली भेजें, अपना पीठ थपथपाएं।
कि हमने इतने लोगों को मेंबर बना दिया, नहीं, इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। हम मेंबरशिप ज़रूर करेंगे, बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को फिर से आप लोगों के काम में एंगेज करने के बाद करेंगे। आप लोगों का हक मिल जाए, आप लोग फिर से अपने रोजी रोटी के लिए सिक्योरिटी आपको मिल जाए, डिपार्टमेंट की ओर से, कोर्ट की ओर से, वो आपको जैसे ही मिलता है फिर आप आइए, हम ज़रूर उस वक्त में मेंबरशिप ड्राइव करेंगे। हम ये भी नहीं कहते कि आपके लिए जो हम लोग सपोर्टिव, हम लड़ने के लिए उतरे हैं, जीत के बाद में आप ज़बरदस्ती मेरे ही पास आए, हमारे पास आए, यूनियन के पास, उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। आपको मन से लगता है कि हमसे ही जुड़े रहना है तो ज़रूर आपका हमारे परिवार में स्वागत रहेगा, दरवाज़ा खुला हुआ है, आज भी है। मेंबरशिप नहीं कटा तो हम क्या आपके साथ खड़े नहीं हैं? खड़े हैं, वैसे ही खड़े हैं। लेकिन इस वक्त में हमारे लिए उद्देश्य ये है कि आपको मज़दूरों को ले जाना है कोर्ट के पास कि दे आर द विक्टिम, ये असली जो हैं जूझ रहे हैं अपने रोजी रोटी के लिए। इन्होंने क्या कहा था, 100 लोग हैं हमारे, 100 लोग हैं, और आज क्या कहा जा रहा है कि इन्होंने 1000 लोगों का लिस्ट सबमिट कर दिया। देखिए, कोई भी मजदूर यूनियन, मैं उस वक्त भी मीटिंग में बोला था, उस वक्त भी मैंने ये संबोधन में कहा था, आज भी ये कह रहा हूँ कि जो मजदूर यूनियन ये कहता हो कि मेरे मेंबर को कंटिन्यू करो और बाकियों को नहीं, तो आपको लगता है वो मजदूर यूनियन मजदूरों का हितैषी हो सकता है? अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेंबर अभी तक नहीं है आप लोग, है ना? लेकिन क्या मैंने कहा कि उस वर्ग को, वो साइड के उन लोगों को, वर्कर को बेनिफिट नहीं मिलना है? ओवरऑल कह रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कोई मानने वाले हो, उनके चाहने वाले हो, उस यूनियन को मानने वाले हो या उसकी तरफ सहानुभूति रखने वाले हो, लेकिन जब बेनिफिट मिले तो तमाम मजदूरों को मिले ना, जो सालों साल काम कर रहे हैं, चूल्हा सबका जले ना, उसके बाद वो डिसाइड करेगा ये व्यक्ति अच्छा है, ये यूनियन अच्छा है, हम इनके साथ रहना चाहते। ये मानसिकता होनी चाहिए, जो मानसिकता इस वक्त मुझे उनकी नहीं दिखाई पड़ रही। अपने लोगों के लिए मांगना, तो बाकी मजदूर आपके नहीं है, कहने का मतलब वही हुआ। आप लोग तमाम जो इतने हजारों में हैं, वो परिवार उनका नहीं है। तो ऐसे सोच रखने वाले लोगों से बच के रहिए, यूनियन से बच के रहिए। और मैंने फिर जो सवाल के जवाब में मैंने अभी कहा कि इस वक्त में प्राइम मकसद जो है, हम बिल्कुल आपको सपोर्ट दे करके आपके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के इसीलिए बढ़ रहे हैं, आपको लेके वहाँ तक कि आपको जल्द से जल्द जजमेंट मिले और फेवर में मिले, जस्टिस मिले, मांगेंगे। आप ना मेरे को बताइए, हम निकाल, आप मिल लीजिएगा, वो देख हम देख लेंगे भाई, ठीक है? आप मिल लेना, बैंक से निकाल के दीजिए, मिल लेना, नंबर ले, और कोई बड़ा इशू होता है देख लेंगे, ठीक है? और ये मैं जहाँ कह रहा था आपको, इसके बाद, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों के मन में चल रहा होगा, कोई तो पूछेंगे शायद, इससे पहले मैं जवाब दे देता हूँ कि ये लड़ाई इस वक्त में जो आप लोगों को डिसकंटिन्यू किया गया है और रोटेशन बंद कर दिया गया है, जिसके कारण से सारा ये मुसीबत खड़ी हुई है, इसको फिर से लागू करवाना, ये अभी प्राइम मकसद है हमारा, ठीक है? जब ये हो जाएगा तो आप लोगों की जो अहम दिक्कत है, आप लोगों का एक शब्द जुड़ा हुआ है ना, ये मिनिस्ट्री से जुड़ा है या डिपार्टमेंट ने लगाया है, सीजनल वर्कर, और यही कारण है कि आप लोगों को 130th जो स्टेटस सालों साल काम किए मिलना चाहिए, जो लड़ाई है ना, रुकावट वो आ रही है। आंगनवाड़ी में कितनी महिलाएं, बच्चियां काम करती हैं पता है ना? हज़ारों में है।
उनकी भी लड़ाई आज से नहीं बरसों से चल रही है, और वो लड़ाई वहीं पे जाके अटक रही है। जैसे आप लोगों का सीजनल लगाया गया है, आप लोगों के पोस्ट है ना डेजिग्नेशन को सीजनल लगाया है, और उनका लगाया है स्कीम वर्कर। यानी स्कीम इटसेल्फ मीन्स कि स्कीम कुछ समय काल के लिए है, वो स्कीम जब तक चलेगा तब तक आप है, स्कीम ख़त्म, जिस दिन बंद हुआ आप लोगों का काम खत्म। तो लड़ाई वहाँ है भारतीय मजदूर संघ की कि ये शब्द को हटाया जाए और आप लोगों को वर्किंग क्लास में लाया जाए कि आप लोग भी वर्किंग क्लास मजदूर हैं। हालांकि आप लोगों को भी पता है, हमें पता है, और ऑफिसर्स को तो अच्छी तरीके से पता है कि ले रहे हैं सीजनल वर्कर 6 महीने, लेकिन 12 महीने काम करवाते हैं। 12 महीने कहीं ना कहीं सांप के वहाँ पे बगीचे में करवा लिया, सांप के बंगलों में करवा लिया, और मजदूर भाई इसलिए करते हैं, बहन इसलिए करती है कि उसको ये लगता है कि साहब को अगर नाराज़ कर दिए तो अगला टर्म में शायद हम मुझे ना ले, जब लेने का वक्त होगा। ये पीरियड वो विदाउट पे करते हैं भाई बंदी में, है ना, इस उम्मीद पे कि मुझे कंटिन्यू कर ले, बिठा ना दे। तो ये लड़ाई हमारी हुई है, ये बातचीत भी हुई है, ठीक है, उन लोगों को सब पता है। लेकिन लड़ाई लंबी ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है जीत। इतना आश्वस्त रहिए आप लोग कि ये लड़ाई हम जीतेंगे। पहले ये मामला हम जीत हासिल करें, उसके बाद ये लड़ाई तो चली रही है आप लोगों का सीजनल टर्म को हटाने की। और जिस दिन वो हट गया तो रास्ता जो है ना आप लोगों का आगे के लिए फ्यूचर का, वो साफ हो जाएगा। लेकिन ये लड़ाई ज़रूर लंबी है और कठिन तो ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। और हाँ जी, ये मिनिस्ट्री की बात है। मिनिस्ट्री में अगर डिपार्टमेंट की ओर से हम देंगे रिप्रेजेंटेशन, हम इससे पहले भी दिए थे, फिर से दोबारा देंगे। लेकिन अब जो प्राइम मकसद है वो इस वक्त का जो रोक लगी हुई है ना, ये रोक को हटाना और आप लोगों को कंटिन्यू करना, ये हमारा प्राइम मकसद है। और कोई कुछ पूछना चाहेगा तो पूछ सकते हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन है। एक जो है अभी उनका जो ये महीना खत्म हो जाएगा, 240 डेज खत्म हो जाएगा, तो उन लोग को फिर आप दोबारा वही 240 डेज जो मुद्दा रख के केस में जाएगा, ये वो। और दूसरा, अभी हम लोग को केस में जाएगा तो स्टे लेने का कुछ ऐसे नॉर्मली एक सवाल नहीं बहुत इम्पोर्टेंट, मैं मुस्कुरा रहा था ना आपका सवाल पे, क्योंकि ये बहुत भारी टेंशन का है, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा इसीलिए वो जो 240 डेज वाला जो टेंशन नहीं, आप लोग को खुशखबरी देना है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। सुनिए, ये सभी के जहन में होगा कि 6 मंथ उन लोग कर चुके हैं, इसके बाद को एज पर द ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर इनको कंटिन्यू करवा रहे हैं, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी को पता है 240, मैं वही इसी पे आ रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। 240 दिन हो जाएंगे, 240 डेज तो वो रेगुलर के लिए 138 के लिए वो अप्रोच करेंगे, वो दावेदारी करेंगे। तो आपको ये खबर मैं दे दूँ, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि साफ तौर पे लिख दिया गया है उसमें कि आपका 240 दिन पूरा हो जाए या 300 दिन, आप रेगुलर के लिए दावेदारी नहीं कर सकते। खुशी की खबर है ना आप लोगों के लिए। आपको अभी जो टाइमिंग कोर्ट ऑर्डर है उस पर कंटिन्यू तो किया जा सकता है, लेकिन 240 पार होने के बाद मैंडेट आप दावेदारी नहीं कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हैं ना, उसमें आपको एक डिक्लेरेशन दे देना पड़ता है ना कि हम उस ज़मीन के हक के लिए हम नहीं लड़ सकते कि वो ज़मीन हमारा है। एनक्रोचमेंट में अगर लिया है आपने तो डिक्लेरेशन देना पड़ता है। वैसे ही वो आदेश साफ तौर पे हमें बता दिया गया है कि अपने लोगों को आप बताएं, ठीक है। ये खबर जो मिली है कि 240 डेज क्रॉस होने के बावजूद भी वो क्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोगों के लिए कोई खतरा नहीं बना हुआ। और बार बार वही बोल रहा हूँ, मकसद एक है कि इस आदेश को ऑनरेबल कोर्ट, माननीय कोर्ट जो है, इसको हटा दे और डिपार्टमेंट को कहे
कि आपका जो पहले प्रोसेस चल रहा था, जो तरीका चल रहा था, आप उसी को कंटिन्यू करें। तो आप लोगों की बहाली हो जाएगी और मेंबरशिप का जो आपका मन में है उस वक्त में होगा, ठीक है। फिर हम पत्राचार शुरू करेंगे, फिर से ये आप लोगों का वो स्टेट कमेटी तय करेगी। वो मैं पक्ष रख दूंगा भारतीय मजदूर संघ के फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट के नाते, वो पक्ष मैं स्टेट में रख दूंगा और कॉरस्पॉन्डेंस शुरू करेंगे कि सीजनल टर्म को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। आगे की लड़ाई है, फिलहाल आप लोगों की रोजी रोटी की ये लड़ाई है और इसके लिए मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, प्लीज़ और प्लीज़ मन में शंका मत रखिए। कोई डाउट हो तो सीधे पूछिएगा। फ़ोन नंबर मेरे हमें अवेलेबल है, इन लोगों के पास है, हमारे हनीफा जी के पास है, कंदैया जी के पास है और बाकियों के पास भी होगा, उन ग्रुप में भी मौजूद है। कोई डाउट हो इन लोगों से पूछिए, जवाब नहीं मिल पा रहा है तो या इन लोग हमसे पूछ लेंगे और आपको बता देंगे, या आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लेकिन किसी सेकंड या थर्ड पार्टी को आपके बीच में फूट डालने का मौका मत दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप कमज़ोर होंगे आपका केस बिगड़ सकता है। और ये कोशिश तो ज़रूर करें, क्योंकि उनके लिए ये ना एक आंकड़ा है, जो मेरा तजुर्बा है और मैं संगठन से जुड़ा हूँ और तजुर्बा ये कहता है कि कुछ लोगों का, वर्गों का मानसिकता होता है कि तोड़ दो कुछ लोगों को अपनी ओर ले आओ, लेकिन उनका बेनिफिट का क्या होगा ये अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ है, आप लोगों का भी इसी तरफ होना चाहिए और ये लड़ाई हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी तो एडवोकेट के हाथ में है। उनको जो दस्तावेज़ चाहिए कल वो दे दिया जाएगा सोमवार को, और देखा जाएगा कि बना कैसा है। बाकी तो आर्गूमेंट उनके ऊपर है। और इतना मुझे पता है, जहाँ तक जानकारी मुझे है और एक्सपीरियंस है, कि कोर्ट ज़रूर डिपार्टमेंट से पूछेगी कि ये जो वर्ग अभी आए हैं जिन्होंने फाइल किया है, इनके बारे में क्या कहना। तो डिपार्टमेंट वही कहेगी कि ऑनरेबल कोर्ट को कि ये जो हलफनामा, जो एफिडेविट हमने दिया है, हम जिन लोगों का जिक्र कर रहे थे कि ये जो वर्ग वंचित हो गए हैं और जिनसे हमारा काम चल रहा था डिपार्टमेंट का, ये वही मजदूर है। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्टिव एक रहेगा और असली चेहरा जो है और असली दुखी कौन है, वंचित कौन हुआ है, किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो चीज़ बिल्कुल कोर्ट के सामने साफ हो जाएगा। हम ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं और जल्द से जल्द फैसला आ जाए, इसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। और आप लोग इस लड़ाई में पीछे मत हटिएगा, यही विनती है। और इसके साथ धन्यवाद। और कोई कुछ और पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे की कार्रवाई ठीक है।